अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एडिटिंग वाले ग्रुप के अंदर ये जो क्लियर वाली ऑप्शन है इसको यूज़ करके अपने डाटा के अंदर हम कौन कौन सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होम वाले टैब में आप जब जाएंगे तो इस रिबन के अंदर लास्ट पे आपको एक एडिटिंग ग्रुप नज़र आएगा। इस ग्रुप के अंदर ये क्लियर वाली आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसके ड्रॉप डाउन में आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आएंगे। अब इन ऑप्शंस को हम यूटिलाइज़ करके अपने डाटा के अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसको हम वन बाय वन देखते हैं। अपने डाटा को सिलेक्ट करें। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप क्लियर वाले ऑप्शन में आ जाएं। अब जैसे ही आप क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट और फॉर्मेटिंग जो है वो दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। ये क्लिक किया, ये देखें अब सारा का सारा डाटा जो है वो रिमूव हो गया है। कंटेंट भी मेरा रिमूव हो गया है और उसकी फॉर्मेटिंग भी रिमूव हो गई है। इसको अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? क्लियर फॉर्मेट। इस पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ फॉर्मेटिंग रिमूव होगी, कंटेंट मेरा एज इट इज़ ही रहेगा। ये क्लिक किया। अब ये देखें, अब मैंने जितनी भी इस टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी वो सारी की सारी रिमूव हो गई है। और जबकि मेरा जो कंटेंट है, जो मैंने ये कॉलम्स के अंदर फिलिंग की हुई कॉलम नहीं, सेल्स के अंदर जो मैंने फिलिंग की हुई है वो एज इट इज़ ही है। इसको भी अंडू कर लेते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग जो है वो एज इट इज़ ही रहे, सिर्फ कंटेंट जो है वो डिलीट हो, तो आप क्या कर सकते हैं? एक तो सिंपल यह है कि आप डिलीट को प्रेस करें। कीबोर्ड के ऊपर जो डिलीट वाला बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? हम क्लियर में जाके क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तब भी हमारा जो है कंटेंट वो रिमूव हो जाएगा। इसको भी अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये बहुत ही हैंडी टूल है एक्सेल का, क्लियर कमेंट्स का। अब देखें डाटा सेट के अंदर एक ये कमेंट एडिड है, एक ये है, एक ये है, यानी कि हमारे मल्टीपल सेल्स के अंदर कमेंट्स ऐड हैं। अगर इनको मैं वन बाय वन डिलीट करने बैठ गया तो ये तो मेरे लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं सारा दिन इस पर लगा रहूँगा अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा होगा। तो इसका सिंपल वे ये है कि आप अपने डाटा को सिलेक्ट करें और क्लियर वाले ऑप्शन में जाके क्लियर कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो कमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। Ctrl+A, डाटा सेलेक्ट किया, क्लियर में जाके क्लियर कमेंट्स पे क्लिक किया। अब देखें जितने भी कमेंट्स थे मेरे डाटा के अंदर वो सारे के सारे रिमूव हो गए हैं। अंडू कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है? हाइपरलिंक्स की है। अच्छा, तो डाटा सेलेक्ट किया हमने। डाटा सेलेक्ट करने के बाद क्लियर के ड्रॉप डाउन में गए। अब हाइपरलिंक्स को रिमूव करने के उसने दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक क्लियर हाइपरलिंक्स का है और एक रिमूव हाइपरलिंक्स का है। क्लियर हाइपरलिंक को हम यूज़ करेंगे जब, तो ये सिर्फ जो हाइपरलिंक हमने अटैच किए होंगे उनको रिमूव करेगा, उसकी फॉर्मेटिंग को एज इट इज़ ही रखेगा। करके देख लेते हैं। क्लियर हाइपरलिंक किया। अब देखें ये हाइपरलिंक जो है वो रिमूव हो गए हैं लेकिन फॉर्मेटिंग उसकी एज इट इज़ ही है। अंडू किया। अंडू करने के बाद अब हम रिमूव हाइपरलिंक को देखते हैं। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा वो हाइपरलिंक तो रिमूव करेगा ही, साथ उसकी फॉर्मेटिंग को भी रिमूव कर देगा। चलिए करके देखते हैं। ये देखें अब इन सेल्स में मेरे हाइपरलिंक अटैच था। रिमूव हाइपरलिंक किया तो उसने एक्सेल ने इसमें हाइपरलिंक रिमूव किया और साथ साथ उसकी फॉर्मेटिंग को भी रिमूव कर दिया है। Ctrl+Z कर लेते हैं। तो लास्ट पे हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी जो ये सेल है इसमें, अभी तो ये देखें मैं डबल क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मैं सेल के अंदर एडिटिंग कर रहा हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके एक्सेल की जो मॉल फंक्शन कर जाए या आपके एक्सेल की सेटिंग्स जो हैं वो कोई चेंज कर दे और आपको पता ना चल रहा हो कि आपके सेल के अंदर डायरेक्टली एडिटिंग क्यों नहीं हो रही। तो उन सेटिंग को आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं? आपने फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद आपने ऑप्शंस में जाना है। उसके बाद आपने ये एडवांस वाले टैब में चले जाना है। अब आपको इधर एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी, अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स। अभी क्योंकि इसको मैंने चेक किया हुआ है तो इसलिए मैं सेल्स के अंदर डायरेक्टली एडिटिंग कर रहा हूँ। अगर इसको मैं अनचेक करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, तो अब देखें अब मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरी सेल के अंदर एडिटिंग जो है उसको अलाउ नहीं करेगा। F2 अगर मैं प्रेस करूँगा तब भी ये क्या करेगा? फार्मूला बार के अंदर एडिटिंग को जो है फार्मूला बार को हम यूज़ करते हुए अपने सेल के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो इजी तो यही है कि आप डायरेक्टली सेल के अंदर एडिटिंग करें, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं? ऑप्शन को अनेबल कर लेते हैं। एडवांस में जाएंगे और अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल को ओके कर देंगे। अब ये वाली क्लियर वाली जो डिफरेंट ऑप्शंस थी इनको हम अपने कीबोर्ड के ज़रिए किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। आप अपनी शॉर्टकट कीज़ भी इसके जो कीबोर्ड है उसको यूज़ करते हुए बना सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है? डाटा सेलेक्ट किया,
ALT को प्रेस करें, H प्रेस करें और E प्रेस करें। अब देखें ये आपको डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इन ऑप्शंस के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो आप ALT, H, E और ये वाले अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए अपने शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो इनको बना सकते हैं। तो शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए वैसे ही काम करना बहुत इजी होता है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा। तो चलिए व्यूवर्स, आज का ट्यूटोरियल ख़त्म हुआ। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।